एक ज्योति के कारण उन 136 माँ बाप की परवरिश पे दाव लग गया। वो क्या पति अच्छे पति हैं जो उठा के ले आए अपनी बीवी को? पति पत्नी का रिश्ता का विश्वास टूट गया, तब आप तलाक ही दे दो 136 को। बेचारा पति देखो छोड़ के महिला बाहर अफेयर चला रही। भाई हम तो बने ही है तार तार होने के लिए, हमारी तो इज्जत ऐसे, हम तो रोड पे निकलते हैं हर वक्त अपनी इज्जत को नीलाम करके हम काम करते हैं। आपको पता है 2 बच्चे जिनका जीवन ना तो उस ये जो अपना सिद्धांतवादी बाप बन रहा है उसको समझ में आ रहा है कि उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ये लाख गलती की आलोक ने अपने घर को तार तार कर दिया और उसको सिंपैथी वोट चाहिए था, वो तैयार मंत्री बनेगा, अपने घर को नहीं संभालना है। मौर्य की एकमात्र गलती 10 साल 15 साल उस व्यक्ति के साथ रहने के बाद उसके जीवन में भटकाव आना, यही उसकी एकमात्र गलती है। उसके अलावा कोई गलती नहीं। उसका मकसद है अपनी बीबी को बदनाम करना, उसकी इज्जत का तार तार करना। अगर वो बुद्धिजीवी पति होता सीधे डिवोर्स का रास्ता देखता, सेटलमेंट का रास्ता देखता, अब संबंध खत्म करता। आगे से अब कोई भी जो पुरुष है अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, अपनी प्रेमिका को नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ज्योति एसडीएम ना निकल जाए। हाँ, तो आगे से जितना रेप होगा ना, तो जितना युवा है सबको रेपिस्ट बोल दिया जाए। मेरी बेटी वहां नहीं पढ़ रही थी, जो मुझे इतना दुख होगा। मेरा दामाद अगर उठा के लाता ना मेरी बेटी को, मैं उसी दिन तलाक दिला देती अपने बेटी का उस व्यक्ति से कि इसकी मानसिकता घटिया है। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, ये गाना इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय में बना है जब से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी सामने आया है। और इसको लेकर तमाम जो लोग हैं अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है आलोक मौर्य की तरफ से कि वो अपनी पत्नी को पढ़ाकर कहीं ना कहीं एसडीएम बनाते हैं और उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो बेवफा निकल जाती है। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी है और इनकी टीम है, बाकी इनसे हम बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक कहानी आपको पता होगा जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर। आलोक मौर्य के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनकी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाते हैं और उसके बाद जो पत्नी है वो बेवफा निकल जाती है। आपका क्या कहना है? आप अभी बोले बबुनी के लागल बा शहर के हवा, अब बबुआ के ना लगल बा, खाली बबुनिए के लगल बा। अब बबुआ सब जे करतानी से इतना ज्यादा, मतलब आप लोग एक महिला थोड़ा सा आगे बढ़ती नहीं है कि उसके पीछे सारा जमाना लग जाता है। अब एक बात बताइए, उसके पति ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्या था नहीं था, वो बोल रहे हैं हम जान रहे हैं, या आप सुन रहे हैं या समाज सुन रहा है। इसका कोई एविडेंस तो नहीं अभी कहीं साक्ष्य उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। आरोप प्रत्यारोप जीवन में चलते रहते हैं और महिलाओं के लिए तो कुछ ज्यादा ही चलते रहते हैं। महिलाओं के लिए ज्यादा चलता है, डेफिनेटली चलता है ना। महिलाओं के लिए इतना प्रत्यारोप चलेगा। एक महिला जब पढ़ लिख के आगे बढ़ती है तो उसके पीछे समाज की बहुत सारी उंगलियां उठती हैं और उसकी एकमात्र गलती जो अभी मुझे देखने को मिल रही, आप अभी मेरा वक्तव्य ले रहे हैं, पर्सनली लीजिए, कि उसमें उसका वो फ्रेंड या अफेयर कह लीजिए आप उसका, उसके अलावा तो उसके पास कोई दूसरी गलती नजर नहीं आ रही है। उसने दूसरे से दोस्ती कर ली या उसे दूसरे से प्यार हो गया, इसी को अनर्थ बना दिया जमाने ने, चूंकि वो शादीशुदा थी। मैम, हम मानते हैं कि कानून ने अधिकार दिया है कि महिलाएं मतलब कुछ भी अपने अनुसार कर सकती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से कहां तक आ रहे हैं, सामाजिक मुद्दे पे भी आ रहे हैं। अब ये बताइए, भाड़ में जाए ये दोनों पति पत्नी, मैं इस पति पत्नी के मुद्दे पे बात करने आपके पास नहीं आई हूँ। मैं इस पति पत्नी के अलावा वो जो 2 बच्चे जिनका जीवन ना तो उस ये जो अपना सिद्धांतवादी बाप बन रहा है उसको समझ में आ रहा है कि उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और जिस व्यक्ति को इतनी बुद्धि नहीं है, सफाई कर्मी कहता है अपने आप को, तो एक सिस्टमैटिक नहीं, समाज की बात कीजिए आप, अभी सामाजिक बात की है उसी पे मैं जवाब दूंगी। हमें जहां तक सामाजिक बातों का समझ है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और परवरिश रहता है, दोस्ती रहता है, या लोग कहते हैं ना संगत से गुण होता है, संगत से या अवगुण जो भी, तो अब उसकी संगति सफाई कर्मी, बैठने वाले लोग वैसे, उसका दिमाग गंदा करने वाले लोग वैसे। अब ये कहीं ना कहीं जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मामला है। अदरवाइज हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहां पत्नियां
पति को एकदम देवता बना के आज भी बैठी है, ये जानते हुए भी कि उसका पति 10-10 जगह अफेयर चला रहा है। जहां पति भी ऐसे हमने देखे हैं जो पत्नियों की अगर कोई गलती हो गई तो उसको यूं छुपा के और उसको समझा बुझा के घर बसाते हुए, ये कोई तरीका है? आप घर में बैठ के घर को बनाए हुए हैं एकदम वो सीआईडी का। लेकिन देखिए मैम, आपने मामला में ये भी देखा होगा, आलोक मौर्य के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को किसी गैर पुरुष के साथ देखा तो उस समय वो कहीं ना कहीं रोकने का, बात करने का प्रयास किए, लेकिन उस समय उनका कहना है कि मारने का धमकी दिया गया कि तुमको जान से मार देंगे। तो फिर वो क्या करेगा? सुनिए, जिसको मारना होता ना वो मार देता है, और धमकी दिया नहीं दिया वो तो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। हमें परिस्थितियां पता होती है, इतने केसेस जो दिन भर हम लोग देखते हैं ना, हमें पता होती है। आपको नहीं लगता है कि इसमें गलती कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य का भी है? ज्योति मौर्य की एकमात्र गलती 10 साल 15 साल उस व्यक्ति के साथ रहने के बाद उसके जीवन में भटकाव आना, यही उसकी एकमात्र गलती है। उसके अलावा कोई गलती आपको नहीं लगता है कि एसडीएम जैसे बड़े पद पर जिस प्रकार से ज्योति मौर्य है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है? आईएएस आईपीएस मंत्री, पहले वो सफाई कर्मी थे तो सही थे, जब वो पढ़ा के, सुनिए मेरी बात, क्या ये इतने पुरुष इतने सारे पद पे ऊपर ऊपर बैठे हैं, सबकी एक पर एक कहानी, बहुतों को हम कहिए तो एग्जाम्पल गुप्त रूप से आपको देते हैं, जाइए माइक लेके लगाइए उनको। वो लोग पुरुष किया तो बहुत अच्छा और महिला किए तो बहुत खराब, हम किए तो वो जो कहते हैं कैरेक्टर ढीला वाला कोई कहावत है। पुरुष के लिए वो, ये समाज है ना, तो जो काम पुरुष कर रहे हैं उसके ऊपर आप कभी माइक लेके नहीं दौड़े। एक महिला की स्टोरी सुनने की हम लोग अगर पुरुष भी काम कर रहे हैं तो उनके पास भी जाते हैं। अरे उसका निजी जीवन है यार, किसी के निजी जीवन में फटे में टांग क्या अड़ाना? मियाँ बीबी का झगड़ा है, कोर्ट बना हुआ है, जाओ तुम कोर्ट में, तुम क्या माइक पे खड़े हो? उसका मात्र एक मकसद है, उसका मकसद है अपनी बीबी को बदनाम करना, उसकी इज्जत का तार तर करना। अगर वो बुद्धिजीवी पति होता, सीधे डिवोर्स का रास्ता देखता, सेटलमेंट का रास्ता देखता, अब संबंध खत्म करता। लेकिन फिर लोग क्या कहते हैं इस कहानी को लेकर? लोग क्या कहते हैं यार? अभी क्या कह रहे हैं लोग? अभी मैक्सिमम लोग जो है ज्योति मौर्य के खिलाफ है और आलोक मौर्य के सपोर्ट में है। लोग ये कह रहे हैं, अरे सुनिए मेरी बात, अगर वो पुरुष होता ना, ज्योति अगर पुरुष होते तो भी लोग यही कहता कि जरूर इसकी पत्नी बदमाश होगी इसलिए इसका पति बाहर अफेयर चला रहा है। ठीक है।